हेलो सुमित, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। या लेकिन सुमित, ये आपने, आप तो अच्छे हैं लेकिन ये आपने क्या कर दिया ये? पिछले 24 घंटों में आपने चिंगारी अपना नाम रखा है लेकिन आपने तो आग लगा दी है। हाँ हाँ, चिंगारी ने आग लगा दी। हम लोग भी टीम में यही बोलते हैं, यार चिंगारी ने तो आग लगा दी, यार चिंगारी ने तो आग लगा दी। तो एग्जैक्टली यही हुआ है। अनबिलीवेबल नंबर ऑफ डाउनलोड्स ये आ रहे हैं आपकी ऐप को लेकर। कैसा लग रहा है? मैं पढ़ रहा था, कहीं आपने ट्वीट भी किया था कि करीब हर घंटे 1 लाख डाउनलोड आ रहे थे, और ये कल की बात है। हाँ अब तो आई एम श्योर तब से नंबर बढ़ गया होगा। कैसा लग रहा है ये हाँ रिस्पॉन्स हाँ। देख के? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब से टिकटॉक का बैन होने का न्यूज़ आया है उसके बाद से नंबर्स हैव लाइक गॉन थ्रू द रूफ। तो अभी मतलब कल के नंबर्स 6 लाख, जो पीक टाइम पे मतलब शाम को 4-5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 6 लाख डाउनलोड्स पर आवर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं मतलब इस मोमेंट पे अभी मैं आपको स्टैट्स देख के बता रहा हूँ। अराउंड 3 लाख डाउनलोड्स हर घंटे, मतलब 3 लाख लोग हर घंटे जुड़ रहे हैं हमसे। सो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग फीलिंग। बिल्कुल। और जब मैंने भी पहली बार आपके बारे में सुना, मैंने देखा करीब 10-15 लाख डाउनलोड वहां थे। कल मैंने देखा 1 मिलियन हो गए, अब मैं देख रहा हूँ 5-6 मिलियन पहुंच गए। तो ये तो अभी स्पीड ही कुछ 50 लाख अलग पकड़ प्ले स्टोर। हाँ हाँ, प्ले स्टोर में ऑफिशियली 50 मिलियन क्रॉस हो गए, बट हमारा मतलब ली। इंटरनली हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो हाँ, तो 70-80 लाख अभी क्रॉस हो गया डाउनलोड। तो प्ले स्टोर फिर से 24 घंटे में, 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा। सुमित, तो सुमित ये मैसिव आइडिया कहाँ स्पाइक। से आया? क्योंकि बहुत लोग इसे रिलेट कर रहे हैं कि जो चाइनीज एप्स हैं वो जो बैन हो गई उसके बाद चिंगारी एक ऑल्टरनेटिव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐप तो ये बहुत पहले आपने निकाल लिया था। बीटा वर्जन 2018 में आ गया था, 2019 में एक्चुअल हाँ ऐप आ हाँ। गया। तो आइडिया कहाँ से आया था? शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? सो जैसे कि आपने कहा 2018 से हम लोग बना रहे हैं इस ऐप को। मतलब आइडिया ये था कि हमें एक इंडिया का सुपर ऐप बनाना है, भारत के लिए एक सुपर ऐप बनाना है, गोल ये था। सो अगर आप इंडिया के बारे में समझते हैं तो बेसिकली इंडिया दो 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 कंट्रीज है। एक इंडिया है जो हमारे टीयर 1 सिटीज में रहता है, और एक भारत है, भारत जो कि हमारे छोटे सिटीज में, गाँव में रहता है। मैं खुद एक छोटी सिटी से हूँ, भिलाई से हूँ। तो मुझे ये मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक भारतीय यूजर को किस टाइप क्या चाहिए उसे। तो हम हमको हमको वो बनाना बनाना था एक सुपर ऐप के फॉर्मेट में। हम तो उस समय हमने फिर रिसर्च स्टार्ट किया। हमने देखा कि म्यूजिकली करके एक ऐप है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बहुत बड़ा ऐप, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा था अमॉन्ग कॉलेज टीन्स। सो इनिशियल आइडिया ये था कि इसको हम म्यूजिकली को के जैसा कुछ करते हैं। लेकिन फिर इंडिया में बाइट डांस ने आया, बाइट डांस इंडिया आया, और उसने म्यूजिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, सो उन्होंने या उनको खरीद लिया और सब कुछ टिकटॉक में मर्ज कर दिया। एंड फिर वो लाइक कई लाख करोड़ मतलब कई हजार करोड़ इसमें उनका बजट इतना था कि वी कुडंट compete with them इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। सो बट हमने हमने वी डिडंट गिव अप, हमने छोड़ा नहीं अपना आइडियाज को, हमने करते रहे। वी केप्ट ऑन, हम लोग इस पे काम करते रहे, इम्प्रोवाइज करते रहे। हमने देखा कि न्यूज़ ऐप्स वायरल हो रही है, तो हमने इसमें न्यूज़ भी एक एंगल लाया। सो न्यूज़ हमारा एक बहुत अच्छा वायरल हुक है। जब भी यूज़र सुबह उठता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूज़ पढ़ना होता है उसको। तो हम उसको एक पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं बेस्ड ऑन उसके लैंग्वेज, उसकी पर्सनलाइजेशन के हिसाब से। मतलब वो अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ पसंद करता है तो हम उसको स्पोर्ट्स न्यूज़ का पुश भेजते हैं। तो ये हम धीरे धीरे यूज़र के बारे में लर्न करते रहते हैं कि वो क्या, उसको क्या पसंद है, वो क्या टाइप की न्यूज़ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसके हिसाब से उसका पर्सनलाइज्ड पुश फीड बनता है। सो उसको हर एक घंटे में वो पुश जाता रहता है और यूज़र ऐप में वापस आता रहता है। तो हम देखते हैं, मैं आपको अपने टॉप 10% यूजर्स का अगर नंबर्स बताऊं, तो दिन में वो यूजर हमारे ऐप में 2 घंटे स्पेंड करता है अभी, जो टॉप 10-20% यूजर्स हैं। और वो कम से कम 50 सेशंस करते हैं ऐप में। तो मेरा मतलब है कि अगर आए और उन्होंने 10 मिनट कुछ वीडियो देखा और चले गए, उसके बाद अगले घंटे उनको पुश गया या 2 घंटे बाद उन्होंने पुश देखा, तो वो दोबारा आते हैं देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। सो हमारा इसके कारण हमारा ऐप का रिटेंशन बहुत हाई है, मतलब यूजर्स का यूसेज बहुत हाई है। सो ये हुआ फिर मतलब सो मैं आपको अपनी ऐप की स्टोरी बता रहा था कि कैसे हमने मतलब कैसे जर्नी चालू रखा। फिर 2019 पूरा फीचर बनाते रहे। टिकटॉक जैसे ही टिकटॉक कुछ बनाता, हम लोग स्टडी करते कि वो यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, क्योंकि आपको टिकटॉक के वीडियोस में दिखता जाएगा कि वो यूज़ हो रहा है। जो लोग उस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, तो हम वो देख 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 कर इंस्पिरेशन लेकर हम लोग भी हमने अपने फीचर्स इवॉल्व करते रहे। और मतलब यूजर्स भी आते रहे। तो मैं थोड़ा मोड़ा मतलब ऑर्गेनिक एएसओ करता था प्ले स्टोर पे, उससे हमको यूजर्स भी मिलते थे, उनका भी हम फीडबैक लेते थे कि क्या चाहिए आपको।
बट ऑब्वियसली टिकटॉक के लेवल का ग्रोथ नहीं था हमारा, मतलब बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कैपिटल ऑफ मोर कोर्स दैट दे बहुत हैड। सारे फैक्टर्स आते हैं, मनी जो है वो इन्वॉल्व, एक उनके पास अलग कैपिटल था, आपके पास अपना बजट रहा हाँ होगा, तो आई एम श्योर कि वो तो हाँ चैलेंजेस बिल्कुल रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। फिर ये हुआ कि 2000, ये अभी 2020 में मई के आसपास सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो आया यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने अपील किया कि हमें चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर्स पे मतलब हमारे बॉर्डर्स पे अटैक कर रहा है, चाइना हमारे बॉर्डर्स पे इंक्रोच कर रहा है, और द ओनली वे टू हर्ट चाइना इज बाय, मतलब उनके इज बाय डिस्करेजिंग यूजेज ऑफ चाइनीज एप्स एंड हार्डवेयर, एंड वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ सोशल मीडिया में। तो मुझे आइडिया आया है कि ये चीज को हम एज अ ग्रोथ, मैं पिछले 10-12 साल से प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और ग्रोथ ही मेरा जीवन रहा है, उसी में मेरा टाइम स्पेंड हुआ है लाइफ टाइम। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आया, आइडिया है कि यार इसको हम भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक अल्टरनेटिव है, एक्चुअली ये एक चाइनीज कंपनी का अल्टरनेटिव है। तो मैंने एक इंस्टाग्राम में एक मीम कैंपेन लॉन्च किया, और वो मीम मीम कैंपेन वायरल हो गया, मतलब लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालना चालू किया, फेसबुक पे शेयर करना चालू किया कि ये एक चिंगारी ऐप है जो कि एक इंडियन ऑल्टरनेटिव है टिकटॉक का। और फिर यूजर्स आने लगे, उनको वही सेम एक्सपीरियंस मिला टिकटॉक जैसा, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताने लगे। तो मतलब वहां से फिर अगले 72 घंटे में हमें 5 लाख डाउनलोड मिल गए। फिर वो 5 लाख डाउनलोड आने के बाद मीडिया ने नोटिस किया, मीडिया मीडिया स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अस, मीडिया ने लिखा हमारे बारे में, और अगले छः दिनों के अंदर 25 लाख लोग जुड़ गए, 25 लाख डाउनलोड आ गए। एंड दैट स्टोरी वाज ट्वीटेड बाय आनंद महिंद्रा सर, सो दैट वाज अ बिग वैलिडेशन, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा वैलिडेशन दिया। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैंने आज तक जिंदगी में टिकटॉक नहीं डाउनलोड किया है, बट मैंने चिंगारी डाउनलोड किया है, एंड मोर पावर टू चिंगारी। सो इट वाज अ बिग थम्स अप, बिग वैलिडेशन फ्रॉम टॉप इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की हम जो कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश है वो बहुत उनको अच्छी लगी, पसंद आई, और उससे बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन भी मिला। पूरी टीम, मतलब उस ट्वीट के बाद 1 लाख हर हर घंटे 1 लाख यूजर आने लगे, क्योंकि वो ट्वीट हर कोई रिट्वीट कर रहा था, मीडिया उसको पिक कर रहा था, आनंद महिंद्रा सर का ट्वीट है तो मीडिया वाज पिकिंग दैट अप। सो 1 लाख डाउन हम लोग, मतलब पूरी टीम रात भर जगी रही कि सर्वर्स चलते रहे, हमारा ऐप अप रहे। और इस बीच जर्नी में हमारे साथ बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि ऐप ही डाउन हो गया, यूजर इतने आ जाते हैं, सर्च इतना बढ़ जाता है, और हम लोग की कभी कांस्टेंट फाइट यही है कि हम हमारे साथ पूरी AWS की बैंगलोर टीम, बॉम्बे टीम, स्टार्टअप टीम, मतलब पूरी उनकी डेवऑप्स हमारे साथ दिन रात लगी हुई है, अलग अलग लोग दिन रात काम कर रहे हैं जस्ट टू एंश्योर कि हमारा ऐप सर्व करता रहे कंज्यूमर्स की नीड्स। सो मतलब इट हैज बीन, उसके बाद ये बम फूटा कुछ दिनों पहले, ये बड़ा धमाका हुआ इकोसिस्टम पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना को ही, चाइनीज इन एप्स को ही ऑपरेट करने से ही बैन कर दिया। एंड दैट वाज लाइक, वो एक क्रेजी इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, मतलब ये चीज आई थिंक मेरे हिसाब से 0.0001% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव दिस इन देयर लाइफ टाइम, कि उनका उनका जो प्रोडक्ट है या उनका ऐप है इस वायरलिटी से ग्रो करे, कि एक दिन में उनको उनके साथ 40-50 लाख लोग एक दिन में जुड़े। आई थिंक ये सिर्फ इंडिया में सिर्फ पेटीएम के साथ हुआ है डिमोनेटाइजेशन के टाइम। सो दिस वाज आवर पेटीएम डिमोनेटाइजेशन मोमेंट वेयर वी ग्रू क्रेजी। बिल्कुल। इस नाम के पीछे की क्या कहानी है, ये नाम कैसे डिसाइड हुआ कि चिंगारी नाम रखना है? हाँ, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो हम लोग हमें बेसिकली भारत के लिए एक ऐप बनाना था, हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ऐप बना रहे हैं। सो हमें बहुत ही एक इंडियन सा नाम चाहिए था, और मतलब हम लोग आइडिएट कर रहे थे। सो मोस्टली सारा नाम वेस्टर्न नाम, पूरी टीम वेस्टर्न नाम दे रही थी। सो वन ऑफ द टीम मेंबर सजेस्टेड, सर लेट्स कीप इट चिंगारी, मतलब ये एक ये ऐप आग लगा देगी बाद में जाके। सो मतलब ये एक टीम में किसी टीम मेंबर ने बोला कि ये एक बहुत टैकी सा नाम हो सकता है, चिंगारी इसका नाम रखते हैं। और मतलब उससे ही फिर आइडिया कि हाँ यार ये बहुत टैकी, मतलब उस समय आइडिया ये था कि मतलब नाम ऐसा रहे कि लोगों में ट्रेंड कर जाए, मतलब आइडिया था उसको ट्विटर पे ट्रेंड करवाना या सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराना, उसलिए वो ऐसा फंकी सा नाम रख रहा था। बट वो हो नहीं पाया किसी रीजन से, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, चीजें वायरल नहीं जाती है। मतलब वो भी एक मेरा ग्रोथ हैक था कि अगर नाम चिंगारी रखे तो हो सकता है लोग इसके बारे में बात करें, क्योंकि नाम अजीब सा है। सो वो आइडिया था। बट एनीवेज आई मीन दैट वाज द दैट दैट वो डेस्टिनी नहीं थी कि उस समय वायरल जाए, बट डेस्टिनी में ये जरूर था कि ये यार कभी ना कभी वायरल जाएगा, और वो आखिरकार हुआ उसके साथ। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, मतलब जिसने भी सोचा था कि हाँ ये आप आग लगा देगी, आज आग लगा दी। हाँ उस हाँ।
सुमित, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि सडनली 50 मिलियन लोग अगर आपकी ऐप के ऊपर आ चुके हैं। एज अ डेवलपर, एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि उन यूजर्स को एक तो हम बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दें, साथ में उन्हें हमारी तरफ से कोई शिकायत ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि ये यूजर्स जो है हम पर भरोसा करके आ तो गए हैं ऐप पे, कल को कुछ ऐसा ना हो कि भाई डेटा को लेकर, सिक्योरिटी को हम्म, लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ प्रेशर फील होता है वो वाला। या बिल्कुल बिल्कुल। सो डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डेटा सिक्योरिटी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, डेटा सॉवरेनिटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम सारा इंडिया का डेटा हम इंडियन डेटा सेंटर्स में रखते हैं, AWS मुंबई में रखते हैं। सो हमने इस पे बहुत ज़्यादा एनफोर्स किया है कि डेटा विल ऑलवेज बी सॉवरेन विद इन द इंडियन बॉर्डर्स। और फिर ऑब्वियसली 50 लाख लोगों का डेटा है तो हमें उसको बहुत ही सिक्योर रखना है। तो उसके लिए AWS की पूरी टीम लगी हुई है हमारे साथ। उन्होंने सारा सेटअप एकदम सिक्योर सेटअप किया हुआ है ताकि कोई भी और खासकर अभी हम एक दुश्मन देश के कॉम्पिटिटर ऐप है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ अटैक्स हैपनिंग फ्रॉम चाइना, सो वो सारा चीज हमको सिक्योर करके रखना पड़ेगा, मतलब इंडियंस का डेटा। तो और उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है, AWS की भी पूरी टीम लगी हुई है। वो हमें हेल्प कर रहे हैं इसको सिक्योर रखने में, स्केलेबिलिटी के लिए भी। और दूसरा मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा। मतलब हमने ये जो वायरलिटी अचीव की है, ये इस बात पे अचीव किया कि हम हमेशा एक मेड इन इंडिया ऐप है और मेड इन इंडिया ऐप रहेंगे। और कभी भी किसी चाइनीज इन्वेस्टर या कंपनी को अपनी राइट, मतलब इक्विटी नहीं बेचेंगे। सो वो एक बहुत बड़ा मतलब जितने भी भारतीय हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत 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 बार क्वेश्चन रहा है। सो वो एक मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं कभी भी इस कंपनी को ग्रो करने के लिए वी विल नेवर रेज एनी चाइनीज कैपिटल और विल नेवर टेक मनी from any Chinese, Chinese strategic investor या any Chinese company for that matter. ग्रोथ कैपिटल या तो इंडियन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कोई भी उनसे लेंगे, या फिर कोई ग्लोबल कैपिटल हो गया जो जो इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है, US बेस्ड ग्लोबल कैपिटल या UK बेस्ड ग्लोबल कैपिटल, सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल कैपिटल। सो उनसे पैसा लेंगे बट इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसको एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए पैसा तो रेस करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इसमें बहुत सारे, बोलिए। बिल्कुल। सुमित, अक्सर हम लोग भी जब बात करते हैं ना, कोई एक ऐसा ऐप या प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंडिया से हो कहीं से भी हो, वायरल जाता है, तो अक्सर एक जोक भी होता है कि ठीक है वायरल जा रहा है, कल को उसको गूगल या फेसबुक जो है एक्वायर कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बात करी फंडिंग की होती है, कि फंडिंग अब जरूरी होगी, चिंगारी को भी कहीं ना कहीं फंडिंग चाहिए होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम्म, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ज्यादातर स्टार्टअप्स में चाइनीज इन्वेस्टर्स ही हैं। कितना इंपॉर्टेंट हम्म। रोल आप देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंडिया के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो टाटा, अंबानी, महिंद्रा, कोई भी हो, क्या इन लोगों को आगे आके अब सपोर्ट करना चाहिए? वो वक्त आ गया है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को। हाँ, सो इसमें दो टाइप की स्टोरी हो सकती है। जैसे हम, मतलब पहले तो ये आंसर करना चाहूँगी, ऑब्वियसली इसको ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक सोशल नेटवर्क है। हम अभी से पैसा बनाने का नहीं सोच सकते, हमें पहले इसको ग्रो करना पड़ेगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन के बारे में प्लानिंग हो सकती है। और दूसरा ये कि मैं इसको कभी भी फेसबुक, गूगल और ऐसी कंपनीज को नहीं बेचूंगा। मुझे इसको एक इंडिया की सोशल नेटवर्क बनानी है। जब हमने ये ऐप बनाना चालू किया था उस समय भी हमारा यही विजन था कि हमको इसको एक कंपनी बनानी है, अपनी कंपनी बनानी है, इंडिया का एक सोशल नेटवर्क बनाना है। जबकि और विजन ये है कि हम बाद में बाहर, मतलब दूसरी कंट्रीज में जाके इसको ग्रो करेंगे, वहाँ के यूजर्स को इस ऐप पे लाएंगे, उनकी उनकी इकोनॉमीज को स्टडी करेंगे कि उनका कैसा यूजर बिहेवियर है। तो विजन वो है। इसको बेचना कभी भी विजन नहीं था और ना ही आगे है। हाँ, बट ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली कैपिटल लगेगा। सो एक एक ऑप्शन इंडियन, जैसे आपने कहा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सो मिस्टर टाटा इज वन ऑफ देम, महिंद्राज हैं, महिंद्रा इज वन ऑफ देम, अंबानी, मुकेश अंबानी जी हैं। सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है उनसे। फिर दूसरा रास्ता ये भी है कि जो जिसके पीछे हम लोग काफ़ी सीरियस है, विच इज़ टू रेज इट फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स, मार्की मार्की इन्वेस्टमेंट फर्म्स फ्रॉम द US। सो काफ़ी बिल्कुल, एडवांस स्टेज पे बात हो रही है उनसे अभी, टू रेज कैपिटल। होपफुली बाय एंड ऑफ दिस मंथ विल अनाउंस समथिंग इन दिस स्पेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड आई सल्यूट योर स्पिरिट, जो आपने बात कही कि मैं किसी को बेचूंगा नहीं और मैं इसे एक इंडिया का सुपर ऐप बनाना चाहता हूँ। अभी तक ऑफर आया है वैसे कहीं से, चाइना से, चाइनीज किसी इन्वेस्टर्स ने आपको इन्वेस्ट तो कर लिया होगा, आई एम श्योर, पिछले 2 दिन में। तो चाइनीज, अच्छा, हमने जब मतलब हमने ऑब्वियसली वी आर वेरी वोकल अबाउट एंटी चाइना, तो चाइनीज इन्वेस्टर्स तो नहीं अप्रोच किए, बट ग्लोबल, मतलब US VC फंड्स, सिंगापुर बेस्ड फंड्स, UK बेस्ड फंड्स, मोस्टली US बेस्ड ग्लोबल VC फंड्स, उन लोग ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया के भी कुछ
फंड्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ हाई नेटवर्क HNIs जो हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। सो इंटरेस्ट तो बहुत है, मतलब इस टाइप का ऐप सालों में, आई वुड से डिकेड्स में एक बार बनता है। This is like the Facebook of India, the stories about making the biggest social network of India. So काफी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। So बिल्कुल। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत मेजर स्टेप ऑफ कोर्स ले लिया गया है कि भाई बैन कर दिया चाइनीज ऐप्स को, लेकिन अब इंडियन ऐप्स को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्टिव रही है। इनफैक्ट आई थिंक संबित पात्रा जी ने चिंगारी के बारे में आज तक में बात भी करी थी, और काफ़ी सारे, मैं ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी सारे गवर्नमेंट मतलब बीजेपी रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिशियल्स, इनफैक्ट टुडे जो हमारे UN के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि इन साइबर स्पेस इट टेक्स लेस देन अ मंथ टू क्रिएट राइट्स। सो उन्होंने ट्वीट में डाला है कि जून 11 को चिंगारी 200 पोजीशन पे था सोशल स्पेस पे, और आज जुलाई 1 को चिंगारी टॉप पे है और टिकटॉक कहीं भी नहीं है। तो टिकटॉक बेसिकली जो ऐप एनी के स्कोर पे है उस पे सोशल, इंडिया पे सोशल पे है ही नहीं, अभी गायब हो चुका है। सो वो स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने ट्वीट किया है चिंगारी के बारे में। सो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प सपोर्ट मिल रहा है। आज एक्चुअली अभी रविशंकर जी का एक शो है योर स्टोरी के साथ, तो उसमें भी मुझे लाइक आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स देयर। सो गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही है, हमारी ग्रोथ को गवर्नमेंट मतलब पूरी सपोर्ट कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, बेसिकली हर एक सेक्टर में एक यूनिकॉर्न बनने वाला है अभी इंडिया में। तो गवर्नमेंट को इन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, जो जितना उनको सपोर्ट, मतलब एटलीस्ट ट्वीट या पब्लिसिटी से जो भी उनको यूजर्स दे सके वो देना चाहिए। सो मतलब गवर्नमेंट अपना पार्ट कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी वट एवर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अबाउट दिस। सो बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा मैंने सपोर्ट अभी मिल रहा है। मैंने आपकी ऐप अभी यहाँ खोली हुई है, मैं दिखा भी देता हूँ हमारे व्यूअर्स को, अगर वो यहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये वीडियो सेक्शन है, ये गेम जोन भी किसमें आपने डाला हुआ है। रियल लाइक आप कितना खुश हो गए अपनी ऐप को देख के। ये जो एक्साइटमेंट है अभी भी आपके चेहरे पे दिख रहा है। इसमें और क्या हाँ इनोवेशन हाँ हम देख हाँ। सकते हैं, और क्या नया इसमें ऐड ऑन हो सकता है, क्या नए फीचर्स आ सकते हैं? श्योर। सो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग बनाओ, लाइव स्ट्रीमिंग बनाओ। सो नेक्स्ट हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे काम कर रहे हैं। मतलब यूजर खुद लाइव जा सके ऐप से, और उसके फॉलोअर्स उसका स्ट्रीम देख सके। फिर उसके बाद चैट आएगा, मतलब एक चिंगारी यूजर अपने यूजर को चैट मतलब मैसेजेस कर सकेगा। और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा न्यूज़ प्रोडक्ट है वो भी अभी, मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल्ली रेडी है। उस न्यूज़ प्रोडक्ट पे भी बहुत सारा इवोल्यूशन बचा है। उसको मतलब हमें उसको इंडिया का बेस्ट मोबाइल न्यूज़ कंजम्पशन ऐप बनाना है। तो वो न्यूज़ ऐप अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगा। फिर गेम्स भी है उसमें, मतलब अभी एड्स वैड्स आ रहे हैं, तो एक बार इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो सब एड्स हटा के मैं उसको सिर्फ एक बिना एड्स का गेम प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, ताकि लोग एंगेज रहें। सो ये सब है अभी रोड मैप में, ये सब प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हो आप टिकटॉक ही नहीं, साथ में यूसी न्यूज को भी जो है आप खत्म कर देंगे, आप अपना दोनों तरफ से पूरा फुल हाँ ऑन हाँ हाँ। अटैक मोड में आप है। तो ऑल द बेस्ट सुमित आपको। बिल्कुल आई होप कि ऐप इस तरह से ग्रो करता रहे एंड सस्टेन करे, ताकि हमें इस तरह के और इंडियन प्रोडक्ट्स देखने को मिले। एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है हम सबके लिए, ऑलरेडी बन चुकी है, और इससे बड़ी भी ये हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे श्योर। जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बाय बाय।